हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का अपना चैनल स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पिछले क्लास में कुछ प्रश्न कर चुके थे। उससे आगे हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस ठंड के मौसम में भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आइए, तो क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करा। इससे पहले हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके थे पिछले कक्षा में। आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी VVI रहेगा, और ध्यान से आप लोग सीखें और कमेंट्स भी करें जो प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मिलता है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। इसने कहा, मैंने कल इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया था, एक क्षेत्रफल पे बताया था और एक भुजा पे बताया था। आपको कुछ भी दे, परिमाप दे, ऊंचाई दे, क्षेत्रफल दे, भुजा दे, जिस प्रकार से मैंने कल अध्ययन किया था उसी प्रकार से हम आज भी उस चीज को बनाएंगे, मुजवानी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 दिया। क्षेत्रफल इसने दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल मैंने स्क्वायर पे मैंने रूट तोड़ने के लिए कर रहा, 9:4 दिया गया है। तो उसके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो 9 का अनुपात 9 और 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 9:4। इसका क्या करना है? अपना रूट तोड़ देना, मतलब वर्गमूल निकालना है। अगर 9 का वर्गमूल देखे तो क्या होता है? 3, और 4 का वर्गमूल देखे तो क्या होता है? 2। अब बताइए 3:2 कौन से ऑप्शन में है? तो ये रहा। तो ये आपके आंसर हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन करा, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, फिर से देखिए जैसा मैंने कल देखा तो इसी तरह से क्वेश्चन आज भी है। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4। 3:4 दिया है भुजा। यहां पे था क्षेत्रफल, तो अपना निकालना पड़ा भुजा, यानी कि हाइट निकालना पड़ा, ऊंचाई निकालना पड़ा था। और यहाँ पे अपना दिया है भुजा दिया है, ठीक है। यहाँ पे भुजा दिया है तो कहता है इसने, तो कहता है कि इसके परिमाणों का क्षेत्रफल, परिमाणों माने जो परिमाण माने क्षेत्रफल एक तरह से ही कह सकते हैं। तो परिमाणों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाण, अगर यहाँ पे भुजा इतना दिया है तो इसका वर्ग करिएगा तो 9, और इसका वर्ग करिएगा तो कितना? 16। अब बताइए ऑप्शन किसी में है 9:16? हाँ है। यहाँ देखिए ये सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण क्या है? आपस में बराबर है, तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 16:25 दिया है। तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? बस पूछने का, क्वेश्चन का टेक्निक अलग है, अलग ढंग से पूछा गया, लेकिन जो आंसर होगा ये बड़ा सिंपल, उसी तरह से आंसर बनेगा। बस सिंपल से देखिए क्या हो जाएगा। इसने क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है? इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना? 16:9। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:25 दिया है। तो इसने कह दिया कि इसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो ऊंचाइयों का अनुपात जस्ट अभी ऊपर में बनाया, संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो बस 16 का क्षेत्रफल दिया है तो 16 का रूट तोड़ दीजिए, मतलब वर्गमूल निकाल लीजिए 4, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। क्या ऑप्शन कोई है ऐसा? देखिए कहीं पे 4:5, 4:5, यस है, डी नंबर ऑप्शन में है। देखिए कितना इसने घुमा घुमा के क्वेश्चन किया, लेकिन उसका आंसर एक जैसा ही बन रहा। अगर क्षेत्रफल है तो वर्गमूल निकाल दीजिए, उसका आंसर निकल जाएगा। और यदि भुजा पूछ दिया तो उसको वर्ग कर दीजिए तो आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो EF का मान ज्ञात करें। चलिए दो समरूप त्रिभुज, आइए दो ठो अपना समरूप त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज है,
दो समरूप त्रिभुज ये रहा, यहाँ पे बना लेते हैं पहले। ये एक त्रिभुज हो गया और आपका दूसरा त्रिभुज भी बना लें, तो ये आपके दूसरा त्रिभुज हो गए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसने कहा, देखिए इसने क्या कहा, यहां पे कहा इस प्रकार है कि 2AB बराबर DC। ठीक है, 2AB बराबर 2AB बराबर DE। यहां देखिए 2AB बराबर, मतलब ये जो है इससे आधा है, तो कहने का मतलब यह AB DE से क्या है, आधा है। तब तो बराबर करने में 2 से गुना किया गया। यहां पे दिया है 2AB बराबर DE। ठीक है, अगर हम इसका इंटू करेंगे, मतलब भाग में लावेंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहां देखिए, ये यहाँ पे ए बी रह गया, अब बट्टे में ये आवेगा डी ई आ जाएगा। कहा है कि नहीं कुछ तो यहाँ एक और नहीं कुछ तो यहाँ भी एक। ठीक है, इधर मल्टीपल इधर से गुना और इधर से इधर गुना, तो ये यहाँ आ सकता है और ये भी यहाँ जा सकता है। अगर चला गया तो ये जब यहाँ आ गया तो पहले से यहाँ क्या बच गया, एक। जब कुछ नहीं तो एक रहता है। और हम कहें कि मल्टीपल जब गुना कर ही रहे हैं, इसको एक से इधर गुना किए, इसको एक से इधर, तो हमको ए बी तो रखना ही है और बच को मैंने साइड किसको करना है, तो 2 को। तो ये जो इनटू में है ये कहाँ पे जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा। हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इतना निकलने के बाद इसने क्या कहा कि BC बराबर कितना दिया इसने, इतना दिया है। तो बताइए, तो इसने पूछा है DE का मान क्या होगा। DE कहाँ है, DE का नहीं मान पूछा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। EF का मान, ठीक है, EF, यहाँ तो EF बराबर इसने पूछा है। ठीक है, आइए अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखे, सबका देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो मेरा ये भुजा था AB, ये और ये भुजा DE, ये दोनों एक दूसरे से क्या था, DE जो है AB से 2 गुना है। और यदि दूसरा बात करें तो AB जो है AD से आधा है। तो आधा है तो अनुपातिक तो उसी तरह से किया जाएगा, या तो इधर साइड 2 गुना किया जाएगा या तो इधर साइड आधा किया जाएगा। अगर AB और इसका मान मेरा कितना है 1/2, तो अपना दिया है AB का मान, मैंने कि BC बराबर दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। ये मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ से लेने के लिए चाहिए तो ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो अनुपात चूंकि करना है, चूंकि यह समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है तो ये 8 है, तो 1 का 2 गुना तो ये 2 हो गया, और 8 का अगर 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में समझिए, देखिए सिंपल सा हमने क्या किया, जो दिया था उसको इस रूप में मैंने ला लिए। लाने के बाद AB बराबर हो गया 1, DE बराबर हो गया 2, तो मैंने बैठा दिए। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि AB जो है 1 है तो DE क्या है, 2 है, मतलब इससे यह क्या है, 2 गुना है। तो और यह समरूप त्रिभुज है, तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब संगत भुजा अनुपातिक होगा। तो 1/2 यह हो रहा है, तो इसका मतलब सब का सब 1/2 के लेवल में होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, मेरा मान दिया है BC बराबर अगर 8 दिया है, तो 8 ये है तो इससे 2 गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना करेंगे तो 8 को 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 16। तो 16 ही इसका आंसर होगा। और नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए AB/DE समरूप त्रिभुज है। चूंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि यह दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABC
समरूप कोण त्रिभुज DEF, दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के हम थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, इस क्लास में नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या पढ़े है कि नहीं पढ़े थे? मैंने पिछले क्लास में मैंने पढ़े थे। तो इसके बराबर में क्या होगा, BC बटे EF कर सकते हैं। इसका मान, चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज अगर है तो उसके संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होगी। तो समानुपातिक किसके किसके, AB बटे AD बराबर BC बटे EF और AC बटे ED। अब तो अपना पूछा है, ये दिया है और ये पूछ रहा, तो बराबर में ये दे दिए, बराबर 1/2। इसका मान अपना पहले से कितना दे रखा, 8 दे रखा, और ये चीज अपना क्या है, निकालना है। मल्टीपल गुना कर दीजिए, एक से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा EF हो जाएगा, बराबर इस दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आंसर क्लियर है? जिस तरह से आप चाहे तो बेसिक रूप से भी बना सकते हैं, बस ये आधा है तो ये 2 गुना है, इससे यह 2 गुना है तो इससे भी यह 2 गुना होगा। और नहीं तो आप बेसिक तरह से बनाइएगा, जैसे सोल्व करते तो उस तरह से। थ्योरम जानते ही हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती है, तो समानुपाती कर लिया जाए, जिसका जो मान है वहां पे रख के मल्टीपल गुना करके आपका EF बराबर कितना आता है, 16। तो आइए 16 कहाँ है ऑप्शन में, देखा यहाँ पे A नंबर ऑप्शन क्लियर है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 18 नंबर कहता है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D तथा E है, इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा BC, अरे ये तो मैंने अभी जस्ट बना दिया, डबल लिखा गया क्या, नहीं, ठीक है चलिए यहाँ पे देखिए, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन पर ये त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो EF यहाँ पे होना ही चाहिए था, यहाँ DE ही होना चाहिए था, समझे, हम उस समय गलत से लिख दिए, यहाँ पे DE ही होगा, ठीक है, DE होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। तो DE का मान बताना, हम इसके बारे में थ्योरी आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहले कैसे बनेगा, अपना क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन है ना, आइए यहाँ पे ही बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन भी दिखना चाहिए आप लोग को। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन 18 नंबर में, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका नाम ABC, ठीक है। AB तथा AC पर, AC के मध्य बिंदु स्थित हैं, दोनों जगह पे मध्य बिंदु स्थित है, और इस प्रकार से दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। तो क्या हो जाता है, तो क्वेश्चन में भी दिया है और इसका नाम है D, इसका नाम है E, ठीक है। तो ये दोनों रेखा आपस में क्या जाती है, समांतर हो जाती है। तो कहने का अर्थ है क्वेश्चन में भी दिया है DE समांतर कितना, BC, ये हो गया। अगर आपको ये मिल गया और हमको दे रखा है क्या चीज, BC बराबर 8, अगर ये है 8 सेंटीमीटर, तो इसने क्या पूछा कि DE का मान क्या होगा। चलिए DE का मान क्या होगा, एक थ्योरम आता है, यदि किसी त्रिभुज के समांतर भुजाएं, ठीक है, किसी त्रिभुज में अगर समांतर भुजाएं हैं तो आधार से जो ऊपर की भुजाएं होगी, रेखाएं होगी, वह उसके आधी होगी, और जो ऊपर की भुजाएं अगर मान दिया होगा तो उससे वह क्या होगी, 2 गुनी होगी। ये थ्योरम है, याद रखिए आप, सिंपल सी बात है। यदि नीचे का मान आपको दिया गया है तो ऊपर का जो भुजा पूछा वह नीचे की भुजा से क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा, और अगर ऊपर की भुजा दिया गया जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो नीचे का अगर भुजा पूछ दिया जाए तो वह उससे क्या होगी, 2 गुनी होगी। अगर आपको ये 4 से 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर की भुजा क्या हो जाएगा, आधा। आधा कहने का मतलब क्या, आधा मतलब
आधा मतलब हो गया 4 का आधा, 8 का आधा 4, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, 4 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखेगा, हाँ यहाँ पे है सी नंबर ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दिया है 6 और एक दिया है 8, तो इसकी भुजाएं ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे आइए देखिए, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बना लीजिए, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये है, हो गया। इसमें दो विकर्ण होंगे, एक ये है जो कि छोटा होगा और एक ये है जो कि बड़ा होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ये पूरा का मान, ये बड़ा वाला का मान कितना 8 और ये छोटा वाला का मान कितना कितना 6 है। अगर केंद्र पर प्रतिच्छेद किया तो वहां कितने डिग्री का कोण बनता है, सभी चारों दिशा में कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर आपको ये भुजा पूरा दिया है कितना, मतलब बी डी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे शून्य लगा दीजिए। तो यहां से लेके, चूंकि आधे आधे भाग में प्रतिच्छेद होता है, तो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 8/2 इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि ए सी बराबर दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, तो बात करें हम ए सी ओ का, सी ओ बराबर क्या हो जाएगा 6/2 बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये आपके हो गए 4, ये आपके हो गए 3 इसके अनुसार। अब देखिए ये रहा आपका समकोण, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण कहला गई। आपको लंब आधार दिया गया है, कहता कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण निकालने के लिए आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान क्या रह जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर लंब का मान 4 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, इस दोनों को करेंगे तो 16 और ये 9 बराबर कितना 25। अब बी सी का स्क्वायर आप खत्म करिएगा तो इधर क्या आएगा, BC का स्क्वायर खत्म करिएगा तो इधर 25 पे रूट आएगा। अब 25 का रूट तोड़िएगा तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के ये सब क्या है, ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या है, सब भुजा है। तो ये अगर समचतुर्भुज के दृष्टि से बात करें तो BC क्या है, समचतुर्भुज का भुजा। और इस क्वेश्चन में इसने पूछ रखा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अगर यह एक भुजा है, यह भी सब भुजा कितना हो जाएगा आपको, कितना 5 है का ऑप्शन में, हाँ है। तो ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट, अब 20 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण ए का मान याद करिए। चलिए देखिए, सबसे बड़ी भुजा कौन होगा इसमें, तो मान लेते हैं इस जगह पे 12 सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, देखिए बी का कोण का मान क्या होगा। यदि एक त्रिभुज बनाइए, ये अपना क्या है त्रिभुज है, इसको ए बी सी, इसका मान 6, इसका मान दिया है अपना पास में 12 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है अपना पास में 6√3 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है कि बी का मान क्या होगा। इसने पूछा है बी का मान क्या होगा, इसने पूछा है बी का मान क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में सभी भुजा का मान दिया गया है, तो इसने कहा कि कोण बी का मान क्या होगा। हम एक थ्योरम जानते हैं कि यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय का भी नियम है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम कि दो भुजाओं के, दो छोटे भुजाओं, इसमें 2 गो छोटा भुजा,
दो छोटे भुजाओं का योग अगर तीसरे भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज। और यदि समकोण त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि बी क्या होगा, 90 डिग्री का। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ए सी का स्क्वायर, अगर बराबर होगा तो यह समकोण है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका मान 12 का स्क्वायर, इसका मान 6√3 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना, 44 बराबर ये देखिए 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 आता है। 36 का स्क्वायर करिएगा, इस दोनों का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा कितना, 108 और प्लस 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, 144 बराबर इस दोनों को ऐड करिए तो हो जाता है कितना, 144। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि यह जो है यह त्रिभुज में यह नियम पालन कर रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के क्या है, बराबर है। तो इसलिए यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बी का कोण का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। है कहीं पे देखिए, हाँ है, ये रहा डी नंबर ऑप्शन। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 21 नंबर कहता किसी त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण अब की बार ए बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 और AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो AC बराबर क्या होगा। चलिए आइए इसी पे हम कर लें थोड़ा सा काम, इसको मिटाते हैं, चेंज कर लीजिए। इसने कहा कि A बराबर कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे A का मान रखिए। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसने दिया है BC, A यहाँ पे लिख लीजिए B, यहाँ पे लिख लीजिए C। ठीक है, अब सबका मान बैठा लीजिए। A का मान दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और अपना क्या दिया है इसमें, BC बराबर, BC कहाँ है, ये रहा BC, इसका मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। और AB का मान कितना दिया है, ये रहा 12 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, इसको पूछा है। तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने का भुजा आता है कर्ण, और इसके यहाँ पे जो नीचे है उसको आधार कहिए। तो इसमें निकालने क्या कहा है, AC, AC का, इस AC को क्या कहेंगे, तो लंब कह सकते हैं। 90 डिग्री है तो आप फॉर्मूला पे बैठा लीजिए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में क्या होता है, ऐसा यहाँ के अनुसार BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना, 13 का स्क्वायर बराबर, इसका मान नहीं पता, निकालने ही कहा तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही। और AB का मान कितना, 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 बराबर AC का स्क्वायर रहेगा और 12 का 144। अब संख्या को संख्या की तरफ अगर भेज दें तो 169 में से प्लस में है इधर आवेगा तो 144 घटेगा और AC का स्क्वायर, ये दोनों को घटाइएगा तो बचेगा 25 AC का स्क्वायर। तो AC बराबर √25 और इसका मान कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, AC का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। आइए AC कहाँ है, AC का मान 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई। अभी मैंने कुछ देर पहले ऐसे हिसाब को बता रखा, इसलिए आप लोग इस हिसाब को खुद से बनाइए। हम आज का इस हिसाब को क्या करते हैं, होमवर्क रख रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, आप लोग
वीडियो आप लोग अगर सही से वीडियो देख रहे होंगे, अगर सही से पढ़ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट्स जरूर करते। आप लोग सही से अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम अब मात्र 1 महीना, या कह सकते हैं कि 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा, 10 दिन ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि 1 महीना अब बच रहा आपके एग्जाम, और आप अपने पढ़ाई को अभी भी जहाँ था वहीं पे रखे हुए हैं। इस तरह से अगर आप लोग चाहेंगे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, जिसमें कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, और आप सोचिएगा कि बिना पढ़े हुए हमको 90 नंबर, 95 नंबर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें, फालतू काम में कोई व्यस्तता नहीं है। बस सुंदर से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पहले से भी पढ़ रखे हैं, बस अभी आपको बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। रिवाइज करिए, जहाँ में हेल्प लगे वहाँ पे आप निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो जिस हिसाब को आप चाहें कि ये हिसाब नहीं बन रहा, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि ये हिसाब का आंसर चाहिए, तो हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आप लोग के पास दे देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इस हिसाब का देखते हैं कल कौन कौन आदमी इसका आंसर देता है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एडी समलंब बीसी है, और एडी बराबर बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तथा बीसी बराबर 23 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान ज्ञात करिए। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क में, ये इसको आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका HW है, ठीक है। तो ये आप लोग बना कर लाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन करते हैं। अपना दिया है त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज ABC, इसमें ये भुजा इसका ऐसे बंटवारा कर दिया, तो इसमें जो बंटवारा करने वाला जो बिंदु है यानी रेखा है वो है AD, तो इसको बांट दिया, ठीक है। अब इसने कह भी रखा कि AD जो है वह BC पर लंब है। AD ये जो रेखा है ये किस पे लंब है? BC पे लंब है। अब कहता है कि AD बराबर BD, AD ये रहा और BD ये रहा, इसका भी मान 8 सेंटीमीटर और इसका भी मान 8 सेंटीमीटर इसने क्वेश्चन में कह रखा, तथा BC बराबर 23 सेंटीमीटर, और तथा BC बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है? 23 सेंटीमीटर। अब बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे यहाँ का मान क्या होगा? मतलब ये हो जाएगा DC बराबर BC माइनस BD बराबर 23 में से 8 घटाइएगा, क्या बचेगा? 23 में से 8 घटाइएगा तो 15 बचेगा। तो इसका मान कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे लंब बन रहा, तो लंब बन रहा तो यहाँ 90 डिग्री होगा। इसके सामने की भुजा यह क्या कहलावेगी? कर्ण कहलावेगी, ठीक है। कर्ण कहला गया। अब कर्ण, इसका मान AC का मान इसने पूछा कि आप बताइए AC बराबर कितना होगा। तो AC बराबर यानी कि कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इसका मान अपना निकालना ही है, तो इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। इसका मान कितना दिया है? 8 का स्क्वायर। इसका मान कितना? 15 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर AC स्क्वायर बराबर इसका मान 64 है, प्लस इसका मान कितना? 15 का 225 वर्ग होता है। AC स्क्वायर बराबर इस दोनों को ऐड करिएगा तो 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये 2 का 2, मतलब AC बराबर √289। 289 किसका वर्ग है?
तो ए सी बराबर 17 का यह क्या है, वर्ग है। आई देखिए कहीं पे ऑप्शन है 17, हाँ है, ये रहा, ये आपका आंसर हो गया सी नंबर। तो क्लियर है, ये हिसाब था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से समझ में आ ही रहा होगा। आप लोग बार बार आपसे कह रहे हैं त्रिभुज आपके क्लास 10th में इस तरह का चैप्टर है कि आप इस चीज को बिना पढ़े तो बना ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर पढ़ाई कर भी लिए हैं तो आप इसको जब तक रिवीजन नहीं करिएगा तब तक ना तो ऑब्जेक्टिव बनने वाला ना तो सब्जेक्टिव बनने वाला। सिर्फ रटे रटाए बात को कुछ बात याद रह जाए तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते, नहीं तो इस सब हिसाब का बिना प्रैक्टिस किए आप बिल्कुल भी बना नहीं सकते। इसीलिए आप सभी आदमी प्रत्येक दिन जितने भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है या जितने भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है, उस चीज को एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार कम से कम उसको देखने की कोशिश करें, ताकि आप लोग को जो आप लोग अपने ड्रीम लगाए हैं 95+ 90+ 100 तक, तो उस चीज को आप निश्चित रूप से हेल्पफुल मिलेगा इस चीज को पढ़ने से। तो इसीलिए चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के डैश के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर। अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बनाया था, थ्योरम था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी वही पूछा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होते हैं, अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या आंसर बनेगा, बी नंबर ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखें। यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कौन होगा। क्या कहता, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक त्रिभुज के एक कोण, ठीक है, एक कोण, एक त्रिभुज के एक कोण समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो। निश्चित रूप से त्रिभुज की माध्यिका दो भाग में बांट रहा है, तो वह त्रिभुज क्या होगा, तो वह त्रिभुज आपका होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये थ्योरम टाइप का है क्वेश्चन, इसको याद कर लिया करिए समझ के। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कहता कि समबाहु त्रिभुज ABC तथा AD तथा DEF की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक एक भुजा कितना कितना, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों के लिए काम करेगा। अपना दिया है, किसका मान निकालें, दोनों त्रिभुज का, एगो का भुजा है, फर्स्ट त्रिभुज का ऊपर वाले का भुजा है 6 सेंटीमीटर और सेकेंड वाले त्रिभुज का भुजा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल अपना पूछा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, अब बटे √3/4 इसमें भी गुना भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 भुजा का मान कितना, 6 का स्क्वायर बटे √3/4 गुना इसका भुजा का मान 3। ये दोनों खत्म।
अपना बच क्या रहा है, 6 का वर्ग करिएगा तो 36, 3 का वर्ग करिएगा तो 9, ये दोनों कट गया, बराबर कितना है, ऊपर 4 और नीचा 1। तो अनुपात क्या आ रहा है, 4:1। तो आंसर है कहीं पे, हाँ है, डी नंबर ऑप्शन क्लियर है। क्लियर है, चलिए सही है। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 27 नंबर कहता है कि समबाहु त्रिभुज ABC तथा DEF का एक एक भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भुजा एक त्रिभुज के लिए, दूसरे त्रिभुज के लिए, एक का 6 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए, लिखा है। तो क्या किए, क्षेत्रफल बराबर लिख दिए दोनों के, √3/4, √3/4 दोनों में था, दोनों को कट गया, लेकिन भुजा दोनों का अलग अलग था, एक का था 6, एक का था 3। तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर बराबर 9। 3 नौका में 36 4 बारी में, और नौका में 9 1 बारी में, तो इसलिए 4:1 हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। कहता है क्वेश्चन में 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ठीक है, दे दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को भी बनाना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जगह और ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिए। जहाँ देखिए कि ऐसा क्वेश्चन है तो आप अपने से भी बनाने को, अगर नहीं बनता तो फिर हिंट से लेके बनाइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहता है, बाकी इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि DE समांतर BC एवं AD/DB बराबर 3/5 है, ठीक है, 3/5 हो गया, तथा AE बराबर दिया है 4.8। तो EC बराबर क्या होगा, हम जानते हैं यदि एक त्रिभुज में, ये थ्योरम है, ये त्रिभुज पहले है, ठीक है, ABC, और इसका जो है कि इसके समांतर एक दिया गया है जो कि D और E है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होता है, तो वह एक दूसरे को कितने भागों में विभाजित करती है, वह दोनों भुजाओं को समद्विभाजित करती है। इस रेखा को और इस रेखा को क्या करेगा, समान 2 भागों में बांट देती है। तो अपना पास ये दिया था, समांतर दिया ही है, तो DE समांतर क्या चीज, BC। अगर ऐसा है तो हो जाएगा क्या, AD/DB अब बराबर, दोनों समांतर 2 भाग बट रहा, तो AE/EC, ठीक है। अपना पास इसका मान दिया गया है, कितना, कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 28, हाँ, इसका मान दिया है 3/5। AE का मान दिया है अपना पास 4.8, इसका मान नहीं है, तो इसको जैसे का तैसे लिखे। अब यहाँ पे पुराना है, इस दोनों को गुना करिएगा, इस दोनों को, तो हो जाएगा 3EC, ये मल्टीपल गुना होगा इससे इसके, अब बराबर इस दोनों को गुना करिएगा तो 4.8 गुना कितना, 5। अब EC बराबर 4.8 गुना 5 अब बट्टे ये वाला इंटू में, चूंकि है इंटू में तो भाग में जाएगा। चलिए ठीक है, चला गया। अब आता है बारी, इसको उड़ाइएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 5 में 1 बारी में, 6 बारी में, और 6 में 48 का बारी में, 6 में 48 कितने बारी में, 8 6 48, तो ये हो गया 8। EC बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर है, कहीं पे ऑप्शन ऐसा 8 सेंटीमीटर है, हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर से क्वेश्चन एक और आ रहा, यहाँ देखिए, त्रिभुज 29 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD/DB का मान 3/5 ही है। यदि अपना अब की बार दिया है AE का मान दिया है वही 1.8, तो AC का मान पूछा। इस बार इसने क्या किया, इस दोनों का अनुपात दिया,
इसका मान दे दिया, लेकिन इसने पूछा कहां से कहां तक, इसका मान पूछा, इसका मान पूछा। ठीक है, चलिए बनाइए, इस तरह से बनेगा। सबसे पहले अपने पास इसका मान दिया है 1.8, इसका मान हो गया 3, इसका मान हो गया 5, इसने पूछा ए से लेके सी तक। इसको बैठा लेते हैं, बैठा के तब इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3/5 बराबर इसका मान 1.8, इसका मान ई सी। ठीक है, कोना कोनी गुना, फिर से वही बात, तो ये हो जाएगा ई सी बराबर 1.8 गुना 5/3। आप बताइए, यहाँ पे ये उड़ेगा, एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को रहिएगा तो 0, ये कटेगा कितने बारी में, 6 बारी में, और 6 से 18 का बारी में, 3 बारी में, मतलब ई सी बराबर कितना हो गया 3। तो अपना पूछा क्या, ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी। ई सी का मान कितना, ए ई का मान 1.8 प्लस इसका मान अभी जस्ट निकाला गया, ये 3, दोनों को ऐड करिएगा तो 4.5 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। है कहीं पे, देखिए ये रहा, सी नंबर ऑप्शन में है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही जैसा हिसाब है। बस एक बार ये थ्योरम समझ लीजिए, बस इसी पे बैठा बैठा के जो पूछ रहा है वो बनाते चलिए। ठीक है, हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन अब मिलेगा तो हम होमवर्क के रूप में रखेंगे। ठीक है, आप लोग बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो उसके परिमिति क्या होगा, तो इसके परिमिति, अच्छा चलिए सबसे पहले इसका भुजा ज्ञात करेंगे, तो फिर परिमिति बराबर जानते, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति क्या होता है पता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो वही करेंगे। अगर एक भुजा अपने पास निकल गया, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों को 3 से गुना कर देंगे या 3 बारी जोड़ देंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये रहा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना, 4√3 बराबर, ये तो वही रहने वाला है। पहले तो अपना भुजे निकालना पड़ेगा ना, भुजा स्क्वायर, ऊपर ऊपर यहाँ नहीं कुछ, तो एक ऊपर में 3√3 खत्म हो गया। अब बचा क्या क्या अपने पास में, देखिए 4/1 बराबर, ये ऊपर, ये चूंकि ऊपर चला जाएगा, भुजा स्क्वायर बटे कितना 4, कोना कोनी गुना करिएगा तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 4 चौके 16। तो भुजा बराबर कितना निकल गया, √16 इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो था भुजा वह कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा, परिमाप बराबर, हम जानते हैं त्रिभुज का परिमिति बराबर तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। यहाँ पे 3 गो भुजा तो दिया है, तीनों भुजा का योग, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा समान होगा, तो 4 + 4 और +4 बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। है कहीं पे 12 सेंटीमीटर, देखिए ये रहा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, वही क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला। अगर AD बटे DB बराबर 3/5 यदि हो, यदि AC बराबर, AC का मान 5.36 दिया है। ठीक है, 5.6 दिया है, तो AE का मान याद करिए, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। ठीक है, ये हिसाब आप लोग के लिए छोड़ दे, क्या बना देंगे,
बना देना चाहिए। चलिए बना लीजिएगा, ये भी होमवर्क रखते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन को बनने से। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर बी सी। वही क्वेश्चन ये भी है, डी ई समांतर बी सी। यदि ए डी बटे डी ई बी का मान 4/5 है और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो निकालने क्या कहा, ए, इसमें भी ए निकालने कहा, इसमें भी ए। बस थोड़ा सा टेक्निक देखिए, पूछने का थोड़ा सा विचार अलग, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का क्वालिटी अलग है। बाकी क्वेश्चन है सेम टू सेम, अब बनेगा भी सेम टू सेम, बस चेंज क्या होगा, बस संख्या सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। और जो लिखावटी है क्वेश्चन का वो आपका चेंज है बस। तो आप लोग को हम ये भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। देखते हैं कल कौन कौन आदमी कमेंट्स करता। अगर नहीं आप लोग बना सकिएगा तो फिर हम कल इस क्वेश्चन को बना देंगे। वैसे आप देख सकते हैं ये आपका बना हुआ क्वेश्चन यहाँ पे है, बना ही है, बस थोड़ा सा फर्क ये रहा। पहले वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर देखिए बना रखा है कि नहीं है, देखिए कई क्वेश्चन मैंने बनाया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाइए, फिर जैसा होगा देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे, आज हम लोग क्लास यहीं रखेंगे, बाकी कल फिर से हम त्रिभुज ही पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। बाकी ठंड का मौसम है, थोड़ा सा बच के रहा कीजिए, इधर उधर जाने से बचिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज यहाँ तक ही। सभी को थैंक यू।